Capital TV Washington. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरे ज़र्रे ज़र्रे में है नमूं, तेरे ज़र्रे ज़र्रे में है नमूं, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीत आलम रंगबू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू ना चाहे जलील है, जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू ना चाहे जलील है, तेरे हाथ जिल्लत आबरू, तेरे हाथ जिल्लत आबरू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैपिटल टीवी वाशिंगटन से मैं हूँ नौशीन और अभी अपने गेस्ट को हम लोग वेलकम करते हैं। आप सब लोगों को पीस एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल एंड ब्लेसिंग्स टू आवर गेस्ट एज वेल। Welcome to Sadia Iqbal, who is very well known and nasheed reciter at QTV-ARY. Assalamu alaikum, Sadia, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि माशाल्लाह आपको
रमज़ान के महीने में जो है आपको उम्रा करने की सआदत हासिल हुई। और जी, आपसे बिल्कुल। पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मदीना मुनव्वरा में, उम्रा मक्का में जो है वो सब पीक टाइम था जब आप वहाँ पर उम्रा और ज़ियारत करने के लिए गईं? माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आया और इस बार इतना माशाल्लाह रौनक थी वहाँ पर, एक बरकतें वहाँ की बातें क्या बताऊँ आपको। हुँ, अब तो यहाँ दिल नहीं लगता, बस ऐसा लगता है कि अभी फिर चले जाएँ, बार-बार अल्लाह पाक हमें बुलाते रहें। आमीन। तो बातें भी मदीने की, जीने में क्या जीना है, क्या बात है जीने की। अल्लाह पाक सबको बार-बार उस दर की हाज़िर नसीब फरमाए। वहाँ सुबह की बारिशें, वहाँ की रौनकें, इस बार बारिशें बहुत हुई वहाँ पर, बारिश का मज़ा लिया और लोगों ने भी बहुत ही मैंने लोगों के लिए भी ख़ास दुआएँ की सबके लिए और सबको मैंने अपने फ़ेसबुक पे लाइव वहाँ से बारिश शेयर की थी, कि अल्लाह पाक सबको वो बरकतें नसीब फरमाए, वो रौनकें नसीब फरमाए। तो हम बस लोगों ने बहुत एन्जॉय की थी वो आपकी वीडियोज़ माशाल्लाह। कम है, क्या बताऊँ मैं? हाँ, कोई वर्ड्स नहीं है। जितना भी तो बताएँ तो वो कम होता है, जो आप और वाक़ई वहाँ से आने को जी नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मदीना मुनव्वरा में कैसा मौसम था और क्राउडेड था? कैसा आपको रोज़ा मुबारक जाने बहुत ठंडी-ठंडी फ़िज़ाएँ और इस बार मौसम भी बहुत ही अच्छा रहा और बारिशें थी, ठंडा मौसम था और बहुत ही रमज़ान मुबारक की बरकतें, रहमतें मैंने ली है और दुआएँ बहुत सारी की है गुम्बद ख़ज़रा पर और वो गुम्बद ख़ज़रा से टकराती हुई बूँदें, वो माशाअल्लाह बताऊँ क्या कि हाँ, इतना मज़ा आया है कि अब तक वो बारिश याद है मुझे और आँखों के सामने वो वो मंज़र होगा नहीं आपके। जा सकते। वो 27वीं शब थी और जिस दिन बारिश आई 27वीं शब की हम लोग वहाँ पर नवाफ़िल पढ़ रहे थे और उस वक़्त बारिश अचानक से शुरू हो गई और इतनी ज़ोरदार बारिश हुई है कि हमने नफ़िलें नमाज़ें छोड़ के हम जो है बारिश के मज़े लिए। तो हुँ, यकीन करें वो एक लम्हा बना हुआ था सारे हुज़ूर के आशिक गुंबद ख़ज़रा के पास आकर करीब-करीब खड़े हो गए और वो गुंबद ख़ज़रा की बूँदें गिरते हुए देख रहे थे, तो एक अलग ही मज़ा था, एक हाँ, अलग ही मंज़र ऐसा अल्लाह लग रहा था में आ गए। सुभान अल्लाह! कितना खूबसूरत मंज़र आपने बयान किया स्पेशली बारिश के साथ। बिल्कुल, मेरा जो है वो ऐसा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ बारिश देखना अभी तक जब भी मैं गई हूँ तो आपने बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। इसी के हवाले नहीं से आपने गुंबद खिज़रा की बात की है। बारिश थी लेकिन इस बार जो बारिश थी वो बहुत ही शानदार बारिश थी। अच्छा, माशाल्लाह। रमज़ान, गुंबद खिज़रा, बारिश, माशाल्लाह क्या मंज़र होगा। बड़ी रात और 27 लैलत कदर की 27वीं शब थी वो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर! व्हाट अ गुड इंडिकेशंस, सुभान अल्लाह। अच्छा हम लोग मदीना की बात करें, तो एक बड़ा अच्छा किसी ने जो है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में कुछ किसी ने बड़ी डिटेल में लिखा है कि कैसे हुई। लोग ताजमहल को मोहब्बत की अलामत करार देते हैं, मगर यकीन करें, उस्मानी दौर में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीरात की दुनिया में मोहब्बत और अकीदत की महराज है। ज़रा पढ़िए बेशक, और अपने दिलों को इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करें। तुर्कों ने जब माशा मस्जिद नबवी की तामीर का इरादा किया, तो उन्होंने अपनी वसी अरीज़ रियासत में ऐलान किया कि उन्हें इमारत साज़ी से मुतालिक फ़नून के माहिरीन दरकार हैं। ऐलान करने की देर थी कि हर इल्म के माने हुए लोगों ने अपनी खिदमत पेश की। सुल्तान के हुक्म से इस्तांबुल के बाहर एक शहर बसाया गया जिसमें इतराफ़ आलम से आने वाले माहिरीन को अलग-अलग महलों से बसाया गया। उसके बाद अकीदत और हैरत का ऐसा बाब शुरू हुआ जिसकी नज़ीर मुश्किल है। खलीफ़ा वक़्त जो दुनिया का सबसे बड़ा फर्मारवा था, शहर में आया और हर शोबे के माहिर को ताकीद की कि अपने ज़हीन तरीन बच्चे को अ अ, अपना फ़न इस तरह सिखाएँ कि ऐसा यकता और बेमिसाल कर दे कि इस अज़ना में तुर्क हुकूमत इस बच्चे को हाफ़िज़ कुरान और शाहसवार बनाएगी। दुनिया की तारीख का ये अजीबो-गरीब मंसूबा कई साल जारी रहा। 25 साल बाद नौजवानों की ऐसी जमात तैयार हुई जो ना सिर्फ़ अपने शोबे में
यकताए रोजगार थे, बल्कि हर शख्स हाफिज कुरान बाअमल मुसलमान भी था। ये लगभग 500 लोग थे। इसी दौरान तुर्कों ने पत्थरों की नई कानें दरियाफ्त की, जंगलों से लकड़ियां कटवाई, तख्ते हासिल किए और शीशे का सामान भी पहुंचाया गया। ये सारा सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर पहुंचाया गया। तो अदब का ये आलम था कि उसे रखने के लिए मदीना से दूर एक बस्ती बसाई गई कि शोर से मदीने का माहौल ख़राब ना हो। इसके बारे में आगे जो है मैं इसकी डिटेल आपको देती जाऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर नदा नसीम काज़मी को वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। उन्होंने बिज़ी स्केड्यूल था, लेकिन फिर भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। कैसी हैं निदा? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। और मैं सादिया को भी सलाम अर्ज़ करना चाहूँगी। आप वालेकुम। मोहब्बत से बुलाती हैं, आपके टॉपिक्स अच्छे होते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि अगर हालात ने मेरा साथ दिया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जॉइन करूँगी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गई, तो इसलिए मैंने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं जॉइन करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। इस्लाम एंड मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो है निदा हम लोग मदीना के बारे में बात कर रहे हैं। मदीना का विज़िट किया है, ज़ियारत की है सादिया ने, तो उसी की सुभान अल्लाह। कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री भी साथ-साथ में शेयर करती जाऊँगी इंशाल्लाह। और इसी जब हम लोग मदीना की बात करें तो एक कलाम शामिल करते हैं, सादिया से रिक्वेस्ट ठीक। करते हैं। बस मैं यही कहूँगी, ये कलाम इस मुनासिबत है, इससे निस्बत रखता है, और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको बाअदब रोज़ा रसूल की हज नसीब फरमाए। आमीन। ना है क्या बताऊँ, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊँ, क्या बताऊँ। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मेरा, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ। उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से, उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊँ,
क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं कि या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। उनकी आँखों का नूर को देखूं, उनकी आँखों का नूर तो देखो, उनकी आँखों का नूर तो देखो कि जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। माशाअल्लाह सादिया, मज़ा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सादिया ने फरमाइश की है, ये फरमाइश अगर आप पढ़ सकती हैं सादिया। जी, धड़कन में आना, बिल्कुल कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जो भी मदीने फरमाइश हो। कहूँ जी, कि मदीने की बातें, मदीने की यादें, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक जब तक जिंदा रखे अपने हुजूर के दर पर हाजिरी नसीब फरमाते रहे, जब तक जिंदा रहें वहां जाते रहें, और जब आमीन। मौत आए तो सरकार के कदमों में आए, ये मेरी आरजू है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ये ख्वाहिश जो है जितने मुसलमान हैं उनकी ये दुआ तमन्ना पूरी कर दें अल्लाह ताला, और ये मोहब्बत कायम रखें, ये अकीदत, ये मोहब्बत, ये इश्क जो है वो कायम रखें हमारे दिलों में। दैट इज़ अल्लाहुम्मा। इम्पोर्टेंट दुआ। तो हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन की, कैसे उसकी तामीर की गई मदीना जी, शहर की, मस्जिद नबवी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से अगर किसी पत्थर में तरमीम की ज़रूरत पड़ती तो उसे वापस उसी बस्ती भेजा जाता। माहिरीन को हुक्म था कि हर शख्स काम के दौरान बावज़ू रहे और दरूद शरीफ और तलावत कुरान में मशगूल रहें। हुजरा मुबारक की जालियों को कपड़े से लपेट दिया गया कि गर्दोगबार अंदर रोदा पाक में ना जाए। सतून लगाए गए कि रियादुल जन्ना और रोदा मुबारक में मिट्टी ना गिरे। ये काम 15 साल तक चलता रहा और तारीख़ आलम गवाह है, ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत से कोई तामीर ना कभी पहले हुई और ना कभी बाद में होगी। ये सैयद ज़ैद ज़मान हामिद ने आर्टिकल लिखा है, सुभान अल्लाह। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और सादिया क्या कहती हैं, इस कंस्ट्रक्शन, ये जो हिस्ट्री थी, क्या खूबसूरत मंजर होगा। बस मदीना इसलिए दिलो जान से प्यारा है कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। सुभान मदीना एक शहर, मदीने से मोहब्बत इसलिए है कि वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसीलिए हमें मदीने से मोहब्बत है। अल्लाह ताला मदीने पाक में रहना नसीब करे, वहाँ की बरकतें नसीब करे, वहाँ की हवाएं, वहाँ की रौनकें, वहाँ की आमीन। मिट्टी में भी शिफा है। अकीदत की बात है, जो हुजूर से मोहब्बत रखते हैं ना, तो फिर वहाँ की मट्टी, वहाँ की दीवारें, वहाँ की बातें, वहाँ के मौसम, वहाँ की फ़ज़ाओं की बातें क्या है,
कि रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। बस क्या बताऊँ मैं, मेरे पास कोई अल्फ़ाज़ नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। कैसे करूँ मैं आपको? सादिया आप उसकी पीस की बात कर रही हैं, बयान नहीं कर सकते और हम लोग ये जो मंथ है मई इज़ द मंथ ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो ये जो आप इसको कैसे जो है रिफ्लेक्ट करेंगी कि हम लोग जब ज़िक्र करते हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कैसे हमें सुकून मिलता है? अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो तो कैसे हमें हमें जो है उससे जो है सुकून मिलता है, कैसे जो है वो हेल्प मिलती है? आपका एक्सपीरियंस कभी होता है ना कि जैसे उदास हो रहे हैं, डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, तो आप जब हम ज़िक्र करते हैं तो वो कैसे आपको हेल्प आउट करता है? मैं बताने चली हूँ माशाल्लाह से, जब हम उदास होते हैं तभी तो हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं और फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो हमारी वो मुश्किलें, जो परेशानियाँ हमें दरपेश होती हैं, वो हमारी हल हो जाती हैं। तो बिल्कुल, ये ज़िक्र रसूल और अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह ताला की इबादत हमें जो है ना सुकून मैसर करती है। मैं तो ये समझती हूँ, मैं जब बीमार होती हूँ ना, तो हुँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बस नात-ख़्वानी करूँ और मेरी बीमारी दूर हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब बुखार में भी होती हूँ ना, तो मैं नात-ख़्वानी नहीं छोड़ती, मैं नात-ख़्वानी पढ़ती हूँ, मेरी वो रौनक है, वो ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा बस हुज़ूर का ज़िक्र है और उससे शिफ़ा मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज़ सो ट्रू, दैट इज़ बेशक, ट्रू। बेशक। हमारा पर्पस यही है आज हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और हम निदा की जानिब बढ़ेंगे कि एक्नॉलेज करना, द एक्नॉलेजिंग द रियलिटी इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। डेफ़िनेटली कोई भी बीमारी होती है उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जिनके पास अगर आप जाएँ आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर, राइट? तो उससे हमें चाहिए कि उससे पहले जो है क्या फीलिंग्स होती हैं या जो हमारे आस-पास लोग हैं जो ये फ़ील कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है? हम कैसे उसको उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं? और ये बात निदा से पूछेंगे, निदा आप हम कैसे कनेक्ट करते हैं कुरान को और हमारे जो प्रॉफ़िट्स हैं, वो भी इस तकलीफ़ से, इस पेन से, इस दुःख से, उन लोगों ने भी ये बर्दाश्त किया और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी देखें तो उन्होंने भी बहुत से ऐसे लम्हात थे ज़िंदगी में, जो उनको भी जो सैडनेस वो भी फ़ील करते थे, फ़ियर है, डिप्रेशन है और उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया और कुरान में जो है वो क्या रेफ़रेंस मिलते हैं, तो हम निदा की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हमें हिदायत की राह दिखाता है। इसने हमें हिदायत की राह दिखाई और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए, तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। बात ये है कि मैं समझती हूँ कि क्या अदब में भी कोई मदीना है, जो वहाँ जाता है फिर लौट के आता नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा शहर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा ज़िक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा-प्यारा नाम, इसमें बहुत चाशनी है, बहुत मिठास है। सुभान जो अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ हुज़ूर का नाम लेता है, हुज़ूर को याद करता है, हुज़ूर का ज़िक्र करता है, हुज़ूर की बात करता है, उसे नींद की गोली खा के सोना नहीं पड़ता। उसके बेशक, पास सुकून की दौलत होती है। बेशक। जब हुज़ूर बेशक, मक्का बिल मक्का मुकर्रमा को छोड़ के हिजरत फरमा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला से हाथ बुलंद करके दुआ फरमाई कि मौला मैं अपने अज़ीज़ तरीन शहर को मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ और ये शहर मुझे बहुत प्यारा है और अब एक ऐसे शहर में मुझे भेज दीजिए कि जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक ऐसे शहर की जानिब आपकी हिजरत हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम असबाब मुहैया फरमाए कि जो मदीना है और वो बहुत प्यारा शहर है। आज भी जो मदीने की राह पे गामज़न होता है और जो लोग जाते हैं, सादिया तो अभी होके आई है और हुँ, अजीब कैफ़ इस पे तारी होगा मुझे मालूम है। तो वो वहाँ की जो हवाएँ महसूस कर लेते हैं, उन पे अजीब ही सुरूर तारी होता है और वो ज़बान से बयान नहीं हो सकता। वो हुँ, ठंडी-ठंडी हवा, महकी-महकी फ़ज़ा मदीने की, हुँ, आरज़ू है खुदा मदीने की, मुझको गलियाँ सुभान दिखा।
मदीने की। तो अल्लाह पाक हम सबको बाअदब हाज़िरी, बड़ा अरसा हो गया हम भी नहीं गए, तो बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आप सब हमारे लिए भी दुआ कीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमगीन होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी तसल्लियाँ दी हैं। हमने आपके साथ कई नशिस्तें ऐसी की हैं जिसमें हमने इस हवाले से बात की है। अगर हम सिर्फ़ वाक़या मेराज की बात करें तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक बहुत प्यारी तसल्ली थी। क्योंकि आप हुज़्न के आलम में थे, अम्मा खदीजा का, हज़रत अबू तालिब का विसाल हो चुका था और हुज़ूर गमगीन थे, दिल मलूल था, दिल बेचैन था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद आपको मिराज पे बुलाया, पास बुलाया, साथ बिठाया, अर्श पे उनको अल्लाह ने, ये तो आखिर होना ही था, चाहत ही कुछ ऐसी थी। और बड़े प्यारे-प्यारे तोहफ़े अता हुए, अत्तहियात के क्या महबूब और मुहिब में जो कलाम हुआ, वो कलाम आज हम नमाज़ में पढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को हासिल करते हैं। तो ये जो सुकून है ना, जो आप कह रही हैं मेंटल हेल्थ, ये उसे नहीं मिलता जो दुनियावी बीमारियों में लग जाता है, जो हसद से, जो कीने से, जो बुग़्ज़ से, जो दुनियावी बुराइयों से अपने दिल को भर लेता है। अब देखिए, एक गिलास खाली है, तो उसे किसी न किसी चीज़ से तो भरना है। अब अगर वो ऐसी इख़्लाक़ी बुराइयों से भर गया, तो उसमें ज़िक्र इलाही, उसमें मोहब्बत इलाही, उसमें हुब्बे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आएगा? आज अगर औरतें इसी में लगी रहेंगी कि फलाँ खातून जो हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं या वो हमसे ज़्यादा खुश हैं या उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमसे ज़्यादा बेटर हैं, तो वो हसद की राह इख्तियार कर लेती हैं और फिर जो हासिदीन होते हैं, वो मुत्तकीन नहीं बन सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इतनी वसी जन्नत तैयार की है, वो मुत्तकीन के लिए की है। और वो मुत्तकीन कौन है? जो नमाज़ से, जो सब्र से, जो ज़िक्रुल्लाह से मदद हासिल करते हैं। अब ये मदद उनकी सबसे बड़ी ढारस है। फिर उनको ट्रैंक्विलाइज़र्स खाने की, फिर उनको सेडेटिव्स लेने की, फिर उन्हें नींद की गोली खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमें क्या पता चलता है, सूरह राद में आयत नंबर 28 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सुन लो यानी अला यानी खबरदार कर रहा है अल्लाह, सुन लो बंदो, कि जो सुकून है वो तो मेरी याद में है, वो तो अल्लाह के ज़िक्र में है, वो तो उसके नाम में है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। हम अल्लाह को दुआ क्या है? पुकार, हम भाई एक हाजत पेश आ गई, मौला ये चाहिए, मौला वो चाहिए। बंदे है ना, तू ही देगा, कहाँ जाएँगे, तू नहीं देगा। तो हाथ उठा लिए, उससे माँग रहे हैं। बाज़ औक़ात हाथ नहीं उठाए, आँखें बंद की, कनेक्शन जोड़ लिया। ये मुराक़बा क्या है? ये तसव्वुफ़ क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला से राबता जोड़ना क्या है? कि हमने बस किसी कोने में, किसी गोशे में बैठ के या जहाँ भी मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर सू हर जगह मौजूद। आपने अपना कनेक्शन उससे इस्तेमाल कर लेना है। और ये वाई-फाई, ये जो कनेक्शन है, ये जब एस्टेब्लिश हो जाता है ना, तो फिर हमें किसी और रास्ते की या वास्ते की ज़रूरत पड़ती नहीं। फिर हमें सुकून की दौलत हासिल हो जाती है और जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो हक़ है, वो सच है। तो मैं समझती हूँ कि सूरह राद की ये आयत ही हम सबके लिए बेहतरीन रेमेडी है। और जैसे कि आपने फरमाया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो यकीनन ऐसा ही है। वो प्रिवेंशन क्या है मोमिन के लिए? हम इस पे बात करते हैं। वो प्रिवेंशन है ज़िक्रुल्लाह, वो प्रिवेंशन है हुब्बे रसूल अल्लाह, वो प्रिवेंशन है याद रसूल अल्लाह, वो प्रिवेंशन है दुरूद पाक, वो प्रिवेंशन है नमाज़ से मदद चाहना, वो प्रिवेंशन है अखलाक़ मोहम्मदिया अपनाना। क्योंकि जो अल्लाह के रसूल के अखलाक अपना लेता है, अच्छा मुझे बुरा लग रहा है, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे टीज़ किया, उसने मुझे टॉन्ट किया, अल्लाह के लिए अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब की विसातत से हदीस है और उसका मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ कि जो मोहब्बत करो तो अल्लाह के हबीब के लिए और अल्लाह के लिए करो, कि जिसे बुग़्ज़ रखे तो वो इसलिए करे कि ये अल्लाह और उसके हबीब के खिलाफ बात कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको आग से दूर कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको रहमतों से करीब कर लेता है। तो हम भी आज से अहद कर लेते हैं, अगर किसी से नाराज़ होंगे, अगर किसी से खफ़ा होंगे, तो उससे होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बात कर रहा होगा और उसके दोस्त बन जाएँगे, उससे राज़ी हो जाएँगे कि जो हमें जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, जो हमारे लिए मददगार हो, जो हमें दीन की राह
पे चलने के लिए मुआविन हो किसी भी तौर, जो हमारे लिए ऐसे माहौल या वसाइल जो है वो प्रोवाइड करे कि जिससे हम अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब हासिल करें। तो अब देखिए, हम चेहरे पे तमानियत आना शुरू हो जाती है, रातों को सुकून की नींद आना शुरू हो जाती है। जो नमाज की पाबंदी करता है, इशा की नमाज का एक बहुत प्यारा मैं पढ़ती हूँ, उलमाए कराम सूफिया कराम फरमाते हैं कि एक बहुत प्यारा जो बेनिफिट है वो ये है कि वो नींद को राहत अता कर देती है, जो इशा की नमाज है। तो कोशिश कीजिए कि इशा की नमाज ना छूटे। सोने से पहले हम अपना एक दफ़ा मुहासबा कर लें कि आज कौन-कौन सी बुराइयाँ की। जितनी बुराइयाँ की उसको 7 से मल्टीप्लाई करके या जो आपके लिए आसान हो, आपने तौबा करनी है कि अल्लाह ये गलत हो गया, अब नहीं करूँगा, मौला माफ़ कर दे, तू माफ़ करने वाला है, तू तौबा को, तू रुजू करने को, तू अपनी जानिब-आने को पसंद करता है, तू हमारी माफ़ी कबूल कर ले। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। हमसे गुनाह होते हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। आपने उससे माफ़ी माँगी, आपने बंदों से भी अच्छा रवैया रखना है, बंदों को भी खुश रखना है। मोमिन के दिल में खुशी डालना, अभी हम बात कर रहे थे इयादत पे, कोई बीमार है, उसकी मिज़ाज कुर्सी कीजिए, उसकी बीमार कुर्सी कीजिए। मोमिन के दिल में खुशी डालना, आप किसी को खुश करके तो देखिए आपको कैसे सुकून सुकून मिलेगा। मिलता है। बिल्कुल, अल्लाह सही। आप ये असल खुशी नहीं है कि आप खुश हैं, असल खुशी ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। बेशक। अगर लोग आपसे खुश हैं, तो देखिए कैसी पीस आती है, आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नफ्स तो ये है ना, इस नफ्स पे काबू पाना है, इस नफ्स पे कंट्रोल करना है और जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया बस उसकी जीत है। फिर वो सादिया इकबाल हो, फिर वो नौशीन हो, फिर वो जो है वो नाच गाने के प्रोग्राम्स नहीं करती, फिर वो कोशिश करती हैं कि अल्लाह रसूल की बात हो। वो कोशिश करती हैं कि लाखों लोग ना देखें, हज़ारों लोग देखें, लेकिन वो लोग हों कि जो अल्लाह रसूल की बात सुनना चाहते हों। मेरी तरफ से जब इस दुनिया से हम जाएँ, तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुछ तो ले यानी वहाँ पहुँचे तो अपने पास कुछ तो हो ना अमाल में। अमालनामा जो हाथ में हो, वो सीधे हाथ में हो, तो उसके लिए कुछ तैयारी भी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस पीछे सबको प्रॉपरली जो है वो पाबंद करके जाएँ कि सुनो तुमने मेरे लिए इतने कुरान मजीद रोज़ के बख्शे हैं, तुमने मेरे लिए ये अपने अमाल अपने साथ भी लेके जाने हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। नेकियाँ जो है ना ये करते रहना, ये सादिया हमारे साथ है। हम कोई प्रोग्राम करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो और जो हुँ, ये कोशिश नहीं करते उन्हें कोशिश करनी चाहिए। हुँ, क्योंकि हुँ, हम एक-दूसरे को खुश करें, एक-दूसरे को राज़ी रखें, एक-दूसरे की जड़ें ना काटें, किसी की पीठ हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उसके लिए अच्छी बात करनी है। हमें अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए जब हर हर अमल करना शुरू कर देना है और उसकी प्रैक्टिस जब हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन जाएँगे, तो मैं वैसे ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे अगर आपने रोकना है तो आप नहीं, मुझे रोक नहीं, वेरी सकते वेल सेड। आपने जो प्रोग्राम का मकसद था वो पूरा हो जाता है और हम जो हैं। हमारे साथ शामिल हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप लोग कैसा फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त? जब जी। हम ये प्रोग्राम करते हैं तो आप लोगों को अंदर से पीस फ़ील होता है? आप लोगों को जो है सुकून मिलता है? जैसे निदा जो है वो बता रही हैं पूरी डिटेल में। तो हमें इट्स अ गुड रिफ्लेक्शन कि हम फरज़ाना कादरी कह रही है मेरी प्यारी बहन कि मैं जितना हो सकता है अच्छे अमाल करती हूँ मगर मुझे भूलने की आदत है। तो फरज़ाना बड़ी अच्छी आदत है, नेकियाँ करके भूलती जाइए, लेकिन अपने गुनाहों को याद रखिए कि आज ये गलती हो गई थी हुँ, और उस पे तौबा कर लीजिए और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब हम जितना भी हम अच्छे काम कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हम करें, भले वो फाइनेंशियली हो, भले वो हुँ, मॉरली किसी को सपोर्ट करना हो, भले वो हम सोशलाइज़ करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो कोई भी ऐसा काम अब एक खातून मुझे बहुत मैसेजेस कर रही थी, तो मैंने कोशिश की मैं उनके यहाँ जाऊँ, लेकिन मैंने आपसे भी कमिटमेंट कर ली थी, तो मैं हाँ, जल्दी से वहाँ से मैंने कहा, "नहीं देखिए मैं नहीं आती, आप ये सोचती हैं कि ये कोई मगरूर है या इसको आना नहीं था।" उन्हें मोहब्बत से बुलाया था, तो हम गए, तो किसी की दिलजोई करना, मोमिन के दिल में खुशी पैदा करना। आज हम ना ये जो एथिक्स हैं, ये जो बुनियादी अखलाकियात हैं, इनसे दूर हो गए हैं। फिर हुँ, हम कहते हैं कि सुकून नहीं है, फिर हम कहते हैं कि नींद नहीं आती। हमने 36 बातें जो है ना अपनी काम वाली को सुना दी। हुँ, उसके बाद फ़ोन उठाया और किसी बड़े को भी बातें सुना दी और उसके बिल्कुल। बाद जो है उसके बाद हम कहते हैं कि अब नींद नहीं आ रही। फिर हम रोना हुँ, शुरू कर देते हैं कि अब किसी अच्छे माहिर नफ्सियात का नंबर दो, किसी अच्छे हुँ, साइकियाट्रिस्ट का नंबर दो कि हमें तो सुकून नहीं। सुकून कैसे होगा? गुनाह हुँ, वो है कि जो तुम्हारे दिल में खटके। ये हुज़ूर और सहाबा से जो हमें तालीमात मिलती हैं, अहले बैत अताहार से मिलती हैं कि गुनाह क्या है? गुनाह वो जो तुम्हारे दिल में खटके।
तो उसका मतलब वो बात जो आपसे गलत हुई है वो आपको परेशान करती है, वो यहाँ फील होता है। ज़मीर तो है ना कि हमने आज इसके साथ ये गलत किया, कोई बात नहीं, आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, आप उससे सॉरी कर लीजिए और उसके बाद क्या होगा, इतना सुकून मिलता है। और ये सुकून जो है ना, ये सुकून की दौलत जिसको हासिल हो जाती है, फिर वो बुलंदियाँ और वो तक़वा की मनाज़िल, मुझे ऐसा लगता है। सादिया क्या बोलोगी अपने लेवल पे बताओ? मैं सही कह रही हूँ? सादिया आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट बात हो रही है। यार आपकी बात सुन के, और ये जो है ना समझने की ज़रूरत है इस वक़्त इस माशरे को। अभी तकरीबन ऐसा ही है, पूरे मुल्क पाकिस्तान में नफ़्सा-नफ़सी लगी हुई है। ख़ैर मैं तो जहाँ तक लोगों से मिलती हूँ तो मुझे आइडिया है। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी अल्लाह ताला सबको जो है ना आशिक़ रसूल बनाए, और सबकी जो जब ज़मीर ज़िंदा रहेंगे ना, तो इंशाअल्लाह हम गलतियाँ नहीं करेंगे। और जब ज़मीर की मलामत होती रहेगी ना, तो इंशाअल्लाह हम अपनी जो है ना अपनी भी मरम्मत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी इस्तिक़ामत अता करे। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बिल्कुल, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ये दैट इज़ दिल अ खुश जवेरिया इतनी कर देना। सारी दुआएँ नहीं दिया करो, इतनी सारी तुम लोग तारीफ़ें करते हो। इतने अच्छे अंदाज़ में माशाअल्लाह नहीं आपने आज समझा। जवेरिया कमाल का मैसेज पढ़ रही हैं आप निदा? हुँ, किसी मोमिन ने किसी मोमिन का दिल खुश कर दिया, वो जन्नत में जाएगा। हुँ, किसी बेशक, मोमिन बेशक। ने किसी मोमिन का दिल खुश कर दिया, वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। तो आप तो सोचें दिल कि तस्वीर का दूसरा रुख तो ये है ना कि जिसने किसी का दिल तोड़ दिया, तो वो फिर कहाँ जाएगा? अल्लाह ताला हमें इस पर इस हदीस शरीफ पर हमें जो है ना सोचने की, समझने की तौफ़ीक मदीने अता की फरमाए। सेकंड कोयल बना दिया है मुझे सादिया फातिमा ने। शुक्रिया आपका। माशाअल्लाह अल्लाह आप करे हमें बाद अब हाज़िरी नसीब हो। निदा आप मैसेजेस लेती जा रही हैं? मुझे वैसे मेरे जो 4 मुन्ने हैं ना, मैं उनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ, अपनी नंदों के साथ, अपने पूरे घर वालों के साथ जाऊँ। मेरा बड़ा प्लान हो रहा है और बस सबब नहीं बन पा रहा, तो दुआ कीजिए हम सबके लिए। कहाँ की बात कर रही हैं आप? मदीना? मदीना शरीफ की, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, हम चाह रहे हैं कि हाज़िर हमारी बादब बहुत नसीब सारी हो। दुआएँ आपके साथ कि अल्लाह ताला जो है आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ौरन से जो है बुलावा आ जाए मशीन आपका। आमीन। हर बंदा मदीने की बात करेगा, लंदन, पेरिस, अमेरिका घूमने की बात कोई नहीं करता। आशिक जो है ना मदीने की ही बातें करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल। ताला सबको बार-बार उस दर की हाज़िर नसीब फरमाए। मेरी दुआ है आमीन। निदा बाजी के लिए, आपके लिए, सबके लिए। बहुत सब शुक्रिया, बहुत बार-बार शुक्रिया। जाएँ, बार-बार जाएँ और अच्छा, अच्छा, तो हर साल जाएँ। काबतुल्लाह की फरज़ाना भी अपनी खातून ने जो बरकत बात है। की है भूलने की कि काबतुल्लाह पे अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के घर के सामने जब खड़े होते हैं और वो ख़ास जो इमारत, वैसी दुनिया में कोई इमारत नहीं है, तो वहाँ जो जलाल महसूस मैंने किया जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम, वो आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हम उसकी ममता में आ गए हैं और अब माँग लो, और आँसुओं की जो झड़ी लगती है फिर वो रुकती नहीं है और वो सारी बातें याद आती हैं कि मौला ये गलती हो गई, मौला ये गलत, मौला माफ़ कर दे। जैसे हम सिसक के अपने कोई बड़े से या अपने वालिदैन से अपनी गलतियों पे, शादी के बाद, बच्चों के बाद मुझे बहुत एहसास हुआ। मैं अपनी अम्मी-अब्बू के पास बैठ के आज भी रो-रो के माफ़ी माँगती हूँ कि कहीं तो हुआ होगा मुझसे गलती। कहते कि बेटा तू बड़ी सआदतमंद औलाद है। मैंने कहा नहीं, मुझसे कहीं गलती हुई होगी, मुझे माफ़ सुभान कर दे। अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। क्यों? सुभान अल्लाह। बट आप लोगों ने किस तरह से हमें पाला, हमें आपका हक अल्लाह पाक हम कैसे अदा करेंगे? और बस हमें वो कोशिश अता हो जाए, वो हमें सआदत के लम्हात मिल जाएँ कि आपकी दुआएँ हमें मिलती रहें। तो माँ-बाप माँ-बाप होते हैं और बस हम सबको अल्लाह पाक ऐसा बनाए कि जैसा हमारे माँ-बाप हमें देखना चाहते हैं। और आमीन, अल्लाह तबारक व तआला उनका साया जो जिनके आमीन, माँ-बाप हयात हैं, उनके सरों पे सलामत रखे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकामात अता फरमाए। आमीन, सादिया के अब्बू के लिए, सबके लिए मैं दुआ करूँगी। आमीन, सुभान। आमीन। और यही हकूकुल इबाद का अगर आप ख़्याल रखते हैं, अपने आस-पास किसी को तकलीफ़ में देखते हैं, अगर आप जी, कुछ जी। कर नहीं सकते तो इस तरह के कमेंट्स ना करें। जैसे कोई बेवा है या कोई ऑर्फन्स हैं, अगर आप उनके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकते तो एट लीस्ट उनको कोई ऐसे कमेंट्स अपने ज़बान का, अपने इख़लाक़ का ख़्याल रखें। एट लीस्ट अच्छा, अवॉइड करें। सोशली भी अब तो ख़ैर मीडिया पे तो बड़ी पाबंदियाँ होती हैं और वो काफ़ी एडिट और वो फ़िल्टर से गुज़र के चीज़ आती है। लेकिन सोशली हम लोग बिल्कुल ख़्याल नहीं करें नौशीन। सॉरी टू से, कोई अगर एक चीज़ ऐसी आ जाती है, इसमें कुछ अवलाद पाई जाती है, तो हुँ, बहनें भाई लग जाते हैं उसकी बुराइयों पे और कितने बुरे-बुरे मैसेजेस हम देख रहे होते हैं, कमेंट्स में आ रहे होते हैं। खुदारा अल्लाह को मानिए यार, आप लोग हुँ, क्या लिख रहे हैं? किसी की दिल शिकनी हो रही है, किसी अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी की इंटेंशन नहीं होती है,
वो कहीं की वीडियो कोई कहीं से जोड़ के मसाला लगा के अपने चैनल पे रेटिंग या व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए काम कर देता है, और लोग अंधाधुंध उस पे तकलीफ भी कर रहे हैं। पहले अच्छी तरह से आप देख तो लें कि वो बात हकीकत है भी या नहीं। तो सोशली भी लोगों का दिल दुखाने से बचना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि स्पेशली यूट्यूब चैनल्स पे ये डिजिटली जो, हाँ, यूट्यूब चैनल्स पे या वैसे ही तो फेसबुक पे या रिव्यूज़ दीगर मीडियाज पे जो ये लोग कमेंट्स डालते हैं ना, मैं इनसे भी दिस इज़ जरा, एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आप उसके लिए जो है जो भी कर सकते हैं आप करें। आपको जी जी अपने एथिक्स का, एटिकेट्स का ख़्याल रखें। बिल्कुल। मैं सॉरी कि मैं इससे इतनी ज़्यादा जो है बात नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी जो है आफ्टर सिकनेस के जो होते हैं ना इफेक्ट्स, खाँसी रह जाती है। तो तो अल्लाह पाक आपको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। आमीन। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। हमने अभी बात की है कि ट्रूली इट इज़ द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह दैट हर हार्ट्स फाइंड पीस। अभी निदा ने, सादिया ने इस बारे में बात की है माशाल्लाह। और हर टेक केयर नमाज ऑफ के योर बाद बॉडी। दिल पे हाथ रख के ना 7 मरतबा या 2200 या मुमीतो पढ़ा करें, इससे बहुत हुँ, सुकून मिलता है फर्ज हुँ। नमाज के बाद। जी माशाल्लाह अल्लाह ताला के नाम जो हैं जी। उनको लेते हुए, जैसे है अल मुजीब, कि अल्लाह अल ताला जो मुजीब। है जी, वो मुझे किसी ने वहाँ पे वहाँ हम लोग जब मक्का में थे, जद्दा में, किसी ने मुझे की चेन दी थी अल मुजीब लिखी हुई। सुभान देखो अल्लाह। गिफ्ट्स हैं, एक-दूसरे का जैसे गिफ्ट करने से भी कितनी मोहब्बत बढ़ती है। बेशक छोटी-छोटी चीज़ें बेशक। होती हैं, मुस्कुराहट है, स्माइल इज़ द चैरिटी, छोटी-सी जी। बात है, अच्छा लेकिन बहनें ना, हसद हसद भी ना करें। हसद जो है ना, ये भी हमें डिप्रेशन और वो जितनी भी मेंटल इलनेसेस हैं उनकी जानिब लेके जाती है, स्ट्रेस की जानिब। हम इतना सोचते हैं, और ये जो क्या कहना चाहिए, पेसिमिज्म है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो नेगेटिविटी हम, हाँ, ये हुँ, हमें बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रही है, अंदर से कबाड़ा बिल्कुल, कर देती है बॉडी का दैट हमारे। इज़ द की तो पॉइंट। जी, बिल्कुल। तो ये ख़वातीन बेसिकली, वैसे तो मर्द हज़रात भी आजकल, माज़रत के साथ, मैं बहुत देखती हूँ ये रेशियो है, लेकिन ख़वातीन, चूँकि हम बात ख़वातीन की कर रहे हैं और बीइंग अ लेडी, मैं समझती हूँ कि हमें ख़वातीन को ज़्यादा एड्रेस करना चाहिए। तो वो भी जो है हसद से अगर आप बचना शुरू कर देंगी, क्योंकि हसद फिर वो कीना परवरी और वो आगे जो है बुराई की तरफ ही आपको लेके जाता है। तो हुँ, अगर हसद दिल में आ जाएगा, तो सुकून चला, हसद यहाँ से आता है और सुकून वहाँ से चला जाता है। तो देखिए आपने जो है खुश होना निदा है, किसी को देख के आप खुश हो, आप उसकी तारीफ़ करें। हुँ। हो सकता है बदले में वो भी आपकी तारीफ़ करे तो वो आपको खुशी दे दे, बाज़ लोगों को तारीफ़ सुनना पसंद होती है। व्हाट तो गोज़ अराउंड कम्स अराउंड होता है ना कि जो आप बिल्कुल, देंगे वो आपको मिलेगा। जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। पॉज़िटिविटी इतनी इम्पोर्टेंट है निदा सादिया, कि हम जो कंपनी में रहते हैं, जैसे अगर हम अभी नेगेटिव बातें करना शुरू कर देंगे, वो कितना ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी पे। निदा बिल्कुल, सुनेंगी, सादिया सुनेंगी, ओह! हमारे साथ ऐसा हो गया। और अच्छी बात करें, जो हमें जो जो ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह ताला की नेमतें जो हासिल हैं, उसके बारे में बात करें। लोगों को अच्छी खबर सुनाएँ, अच्छी बात करें। अच्छी कंपनी रखना बहुत ज़रूरी है। जो बिल्कुल। लोग डिप्रेस कंपनी अच्छी रखना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी सही बात है। बिल्कुल। अगर और आपकी लिसन सोबत अच्छी होगी, तो वो आपको गाइड अच्छा करेंगे। हुँ, आप गलत रास्ते पे अगर चल रहे हैं, ज़रा-सा बहकना शुरू कर रहे हैं, तो वो वहीं आपको रोक देंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट योर वे, ना गो हुँ, थ्रू दिस वे। लेकिन अगर आप की कंपनी ऐसी है, वो आपको और कोई अगर बीमार है, उसको देखने भी जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनके अंदर चूँकि वो ऑप्टिमिज़्म नहीं है, वो हुँ, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, वो जाते ही कह रहे हैं कि अच्छा, ये हुँ, बुखार है, खाँसी है। वो हमारे तो यही खाँसी किसी को टीबी में चेंज हो गई थी, या वो बिल्कुल, जो है वो जानवर नहीं हो सके थे, या वो अब ज़िंदा नहीं है। वो बंदा जो सोच रहा था कि अच्छा, मैं तो, अब मैं बीमारी मुझे मौत तक ले जाएगी, तो वो और डर जाएगा, और ना बिल्कुल, ना जो है उसकी ज़बान पे कोई, अल्लाह ना करे, गलत कलमाते कुफ्र आ सकते हैं, गलत बात आ सकती है, नाशुक्री की बात आ सकती है। तो आपने उसको भी जाके हौसला देना है, उसकी ढाढ़स बंधानी है। किसी रिश्तेदार के घर जाएँ, आपके घर मेहमान आए, तो हुँ, उनके साथ अच्छी पॉज़िटिव बातें कीजिए। अपनी शख्सियत, मैं समझती हूँ जो ऑरा हमारे गिर्द का है, ये हुँ, तो साइंटिफिकली भी इट इज़ प्रूवन कि हुँ, ऑरा जो है उसको पॉज़िटिव रखिए। आपके बिल्कुल, इर्द-गिर्द जो है वो पॉज़िटिव वाइब्स रहनी चाहिए। वो कैसे हुँ, रहेंगी? सोच हुँ, पॉज़िटिव होने से। वो हुँ, कैसे रहेंगी? जब आपके दिल में अल्लाह की याद हो, उसका ज़िक्र हो। फिर बंदा बुरा काम करता है तो सोचता है, अल्लाह, मेरे अल्लाह को बुरा लग जाएगा, हुँ, नहीं करूँगा ये। मैं अल्लाह के रसूल पे दुरूद भेजता हूँ रोज़ाना, मैं हुँ, ऐसे काम, वो कर रहा है उसको करने दो, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, हुँ, कोशिश करें कि मसलहत के साथ आपने उसको भी, जो बुरा काम अगर आपका कोई प्यारा कर या प्यारी कर रही है, आप उसको कहें नहीं तुम ये कर रही हो, उसकी बुराई छोड़ो ना, कुछ और बात करते हैं। यानी बड़े ऐसा ना अंदाज से, ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम आपसे बात ही ना करे।
तो बिल्कुल। आपने उसको भी समझाना है। और देखिए आपकी हो सकता है वो आपसे इतनी मोहब्बत करता हो या करती हो कि आपकी बात सुन के वो भी वो गीबत, वो भी वो चुगली, या वो भी वो बुराई, या वो भी वही बैक बाइटिंग छोड़ दे। और क्या होगा, उसका अजर भी फिर आपको, उसको तो उसका अजर मिलना ही मिलना है, आपके भी जो है वो अजर में इजाफा हो गया। तो इस तरह एक पॉजिटिव लाइफ गुजारें। सादिया और निदा, अभी जो है हम लोग यहाँ पे विजिटिंग टू पेशेंट्स का एक प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने कॉल की, उन्हें एक साहब को, उनकी वाइफ बीमार थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपको ये सर्विस चाहिए, विजिट कोई आए आपके पास बैठे। कहते नहीं नहीं, कोई भी नहीं चाहिए। रीजन क्या थी? कहती हैं कि जो विजिटर्स हैं उनके फ्रेंड्स आते हैं मेरे वाइफ के, तो वो कहते हैं ओ इनकी तो बहुत बुरी हालत है, आप ऐसा करें गाड़ी भेज दें, गाड़ी जो है वो $500 में आपको देती हूँ। वो इतने डिसअपॉइंट हुए थे उस विजिटिंग पेशेंट्स का था जो, वो इससे इतना परेशान हुए कि ये भी हमें ट्रेनिंग देना होगी कि आपने जो है, आप विजिट कर रहे हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो आपको क्या बात करनी है। विजिट जो है मुख्तसर होना चाहिए। और जैसे अभी आपने बात की कि अगर जा रहे हैं कि क्या पॉजिटिव होना चाहिए, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। जी, जी, हमने हदीस भी ज़िक्र की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन किसी दूसरे मोमिन की इयादत को जाए, यानी किसी पेशेंट को विज़िट करे जाके उसके घर में या किसी हॉस्पिटल में कहीं भी, तो उसको एक दुआ 7 मरतबा पढ़नी चाहिए। और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्अलुल्लाहल अज़ीमा, यानी ए अज़ीम कुदरत वाले, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, व रब्बल अर्शिल करीमी, कि वो रब के जो अर्श करीम का रब है, अन यशफिया का, कि तू मेरे मौला इसको शिफा दे दे। ये दुआ 7 मरतबा पढ़ें। जो अर्श करीम का मालिक है उसके लिए मुश्किल है, वो शिफा दे दे। और जब जोर से पढ़ेंगे तो वो कहेगा अच्छा ये तो अर्श करीम के मालिक से, अर्श अजीम के मालिक से मांग रहा है, अब मुझे शिफा मिलनी ही मिलनी है ना, तो गारंटी हो गई। और क्या उस पे एक पॉजिटिव, वैसे भी कलामुल्लाह में और अल्लाह के नबी ने की विसातत से जो कलिमात पहुंचे उसकी अपनी बरकत, अरबी जबान की अपनी बरकत, फिर आप बाबरकत कलमात अदा कर रहे हैं, तो वो बंदा खुश होगा कि ये अच्छी बात कर रहा है। फिर आप उसको कोई अगर ऐसी बीमारी से किसी का इंतकाल हुआ है या किसी की कंडीशन वर्स हो गई है, ना बताएं, आप उसके पास कोई गिफ्ट लेके जाएं। गिफ्ट से भी बेहतर ये है कि आप उसको कुछ अमाउंट दे दें, रकम दे दें, ताकि वो, जी, बाज़ औक़ात आप ऐसे फ्रूट्स ले जाते हैं कि जिससे परहेज़ होता है उसका। तो इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि उसे जो भी आपकी हैसियत है, एक अमाउंट दे दें, ताकि अगर उसने कुछ लैब्स करानी है, कोई टेस्ट कराना है, कोई मेडिसिन परचेज़ करनी है, उसके लिए आसानी हो जाए। एक हम शादियों में भी तो जाते हैं ना एक रस्म है, तो अब मरीज़ों के पास भी लिफाफा लेके जाना चाहिए। तो मैं हम लोगों ने, ये माशाल्लाह से ये सारी टिप्स हैं मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव जी, करने के लिए, कि वो इससे खुश हो जाएगा लिफाफा देख के कि सोसाइटी ये भी बढ़े। कुछ लेकर आए, हो सकता है उसको ज़रूरत हो उसकी, है ना? और आपके लिए क्या हो गया कि आपका जाना बाइस अजर बन गया। फिर ये सही हदीस है, मैं आपको सुनाती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, "ए इब्ने आदम, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की, मफ़हूम अर्ज़ करें।" तो अल्लाह, बंदा फरमाएगा, "मौला तू कैसे बीमार हो सकता है? तू तो जिस्म से पाक है।" तो अल्लाह फरमाएगा, मेरा फला बंदा बीमार था, तुझे पता चला, तू उसकी इयादत को जाता तो तू वहां मेरी रहमत को पाता, तो क्यों नहीं गया उसकी इयादत को? तो अब आप सोचिए कि ये जो विजिट अ पेशेंट, ये इज अ वेरी गुड डीड, लेकिन अब हम इसको समझते ही नहीं है। हम तो दूसरी चीजों में लगे हुए हैं कि मैं जब बीमार हुई थी तो वो नहीं आए थे, तो मैं क्यों जाऊं। अपने बच्चों को वसीयतें करना शुरू कर देंगे, तुम लोग भी मत जाना, उनको कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए ये सब दुनिया मजाक जाने। मजाक करते हुए अब सब। जी, अब बच्चे बैठे हुए हैं, बाज़ बच्चे फर्माबरदार भी होते हैं, तो वो कहते हैं यार अम्मी अब्बू ने मना किया, सॉरी मैं फलानी खाला या फलानी आंट के घर नहीं जाऊँ। अरे भई, अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है जाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ फिर मसलियत के साथ पहले अम्मा-अब्बा की काउंसलिंग की जाए। कि अम्मी प्लीज़ समझिए इस बात को। देखिए अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं। अच्छा ऐसा है? चलो अच्छा ठीक है, फिर तुम लोग को जाना चाहिए। कोई अपने आप माफ़ कर दें, माफ़ करने वाले से अल्लाह खुश होता है। या अब्बू या जो भी आपके बड़े हैं। तो अब होता ये है कि हमारे बड़ों ने अगर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं समझी, तो अब भी कुछ नहीं गया, अब भी वक़्त आपके पास है। जो और बच्चों को ना दीन की तालीम दीजिए। बच्चे सीख रहे हैं जो है वो सोशली, डिजिटली उनको जो चीज़ मिल गई, उन्होंने वो सीख ली, वो ऑथेंटिक है, नहीं है, वो सही है या नहीं है। बच्चों को ये प्रॉपर गाइडलाइन देनी चाहिए, बच्चों को पता हो। आप बस उनको दीन सिखा दें, बाकी सब कुछ उनको दीन सिखा देगा, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि हमारा दीन जो है ना बड़ी जामे कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है हर उस पे शोबे पे रहनुमाई फराहम करता है। तो अब बीमारी है, अब सेहत है, अब इंतकाल हो गया है किसी का,
अब किसी के यहाँ विलादत हुई है, अब किसी के यहाँ कोई और खुशखबरी है, अब किसी क्या कोई ईद त्योहार है, हर मौके पे आप देखिए हुजूर की ज़ात से हम तक अहादीस पहुँची है सहाबा कराम की विसातत से, जो उन्होंने देखा हुजूर को कहते करते या देखते, वो भई हम तक पहुँच गई। और आपके पास वो किताब, अब किसी के पास बुक्स ही नहीं है तो वो कैसे पढ़ेगा? तो आप किसी आलिम दीन से रुजू कीजिए, किसी मुस्तनद आलिम से पूछिए। ख़वातीन हैं, आलिम के पास नहीं जा सकती तो आप 1 सेकंड आप यहाँ से निकल जाएँ। इसीलिए तो हम आप जो है अपनी प्यारी सी आलम दीन को जो है इनवाइट करते हैं और कितना कुछ सीखने को हमें मिलता है माशाल्लाह से। जी, निदा। जी, बहुत शुक्रिया। तो आप आलिमात से रुजू कर सकती हैं। तो आप बहाने नहीं चलेंगे भई, दीन तो सीखना पड़ेगा, मैं ये समझती हूँ। तो जितनी आसानी के साथ आप कर सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके हमारे बड़े इम्तियाज़ आपा हैं, नाहिद आपा हैं और हमारी सादिया अंसारी साहिबा है, ये सब हमें सिखाते हैं, हम उनसे हम भई ठीक है, हमें नई बात समझ आ रही होती है तो हम सवाल करते हैं, भई आपा हमें ये चीज़ इस तरह नहीं समझ है। तो वो हमें समझाती हैं कि नहीं बेटा इसको इस तरह से नहीं, ऐसे देख लो तो देखो कैसे सुकून मिलेगा। और वाक़ई में ज़िंदगी इतनी खूबसूरत लगने लग जाती है कि फिर आप अपने शौहरों से शिकवा नहीं करते, फिर आप जो है वो बच्चों को एक्स्ट्रा पिटाई नहीं लगाते क्योंकि आपको पता होता है अच्छा, कि सॉरी टू इंटरप्ट यू निदा, इसमें तो हमने 2 बातें की। एक तो अभी आपने विलादत की बात की थी, तो उसमें जो है उसके बाद जो है वो बड़ी फीलिंग्स जो होती है ना, डिप्रेशन में लड़की, एक औरत की एक डिफरेंट सी फीलिंग्स होती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जी, होता है, ठीक ये है? ख़वातीन के साथ है। तो बिल्कुल, अब क्या उस होता वक़्त है? घर वालों ने क्या करना है जी, कि अगर बच्ची खुश हो लेकिन रही है जी, बोलिए अभी आप मेरी बता बात, दीजिए। जी मेरा मकसद ये है बात करने का कि जो विज़िटर्स होते हैं, जो आते हैं, अब वो बच्चे की जो शुरू करते हैं, ओह! बच्चा इस पे गया है, बच्चे का रंग ऐसा है, बच्चे का, यानी कि वो जो उसकी पॉज़िटिव, जो उसकी थैंकफुल होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से नवाज़ा, वो तो पीछे हट गई। उसका फ़ोकस किस पे चला गया कि बच्चे की बच्चे के शक्ल रंग पे, पे, लड़का हो बच्चे की गया, शक्ल लड़की, पे, हाँ, अगर लड़का नहीं हुआ तो वो लड़की हो गई। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, लड़की, अब वो बेचारी माँ ये सब बातें क्यों, इसलिए तो डिप्रेशन होता है हुँ, कि वो माँ ये सब सुन, एक तो वो वैसी अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब भी उसने बहुत पेन सहे हैं और ये कितनी हड्डियाँ, मोर देन 200 हड्डियाँ ब्रेक होती हैं तो वो पेन होता है जितना एक खातून दर्द ज़ेर बर्दाश्त करती है। वो उस पेन से, उस लेबर पेन से गुज़र के आई है। हज़रत मरियम फरमाती हैं, आह! काश मैं मर गई होती। इतना बिल्कुल। बड़ा जुमला कुरान में मौजूद है। तो सही। सोचिए कि वो क्या पेन होगा और वो कितनी बड़ी आबिदा और ज़ाहिदा थी। हुँ, उन्होंने ये जो कुरान में आया वो इसलिए आया कि ताकि उम्मत को तालीम हो जाए कि हाँ हुँ, है। तो बिल्कुल। शौहरों के लिए नसीहत है, देखो भई इतनी तकलीफ होती है तो अपनी हुँ, बेगमात का ख्याल रखो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये नाजुक आबदीनें हैं, हुँ, इनका ध्यान रखो। हुँ, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, यानी मारूफ तरीके के साथ जो है वो औरतों के साथ पेश आओ, भलाई के साथ, अच्छे तरीके के साथ। अगर आपने उनको रखना है तो एहसन तरीके से रखिए, नहीं तो आप एहसान के साथ उनको छोड़ दीजिए। तो हर तरीका जो अल्लाह बता रहा है हमें कुरान और हदीस की इसकी विसातत से मिल रहा है। तो हुँ, हाँ, सही बात है, यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है, हुँ। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैं खुद अभी परफेक्ट नहीं हूँ, पहले आप लोग सब मेरे लिए दुआ कीजिए हम कि एक तो अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे कि हम सही बात करें, दीन की सही समझ हमें भी अता हो और हुँ, मैं भी तौबा करती हूँ अगर कोई बात ऐसी मेरी ज़बान से निकल जाए, इंसान है, खता का पुतला है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको माफ़ करे, आमीन। लेकिन दीन हम सबको सीखना होगा। हुँ, और औरतों का जो शोहर हज़रात हैं या जो मर्द हज़रात हैं, घर के बड़े हैं, वालिदैन हैं, भाई हैं, भाई हज़रात जो होते हैं वो पहले बहनों पे खूब ज़्यादा रोब जमा रहे होते हैं। वो हुँ, बहन बेचारी डिप्रेशन में स्कूल जा रही है, डिप्रेशन पे यूनिवर्सिटी जा रही है, वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। फिर वो रास्ते के लोग इस तरह के मौजूद होते हैं कि जिनकी कुछ निगाहें अच्छी नहीं होती तो वो ख़वातीन कोई बहुत नागवार गुज़रती हैं। फिर जब वो वहाँ से कहीं पढ़ के, अगर वहाँ अच्छा माहौल था, पढ़ के घर आ गईं, तो अब उनको सपोर्ट देनी है। फिर अगर शादियाँ हो जाती हैं, तो उनके शौहरों को उनके लिए हुँ। सपोर्टिव होना है। फिर उनके इन-लॉज़। बच्चों को माँओं का ख़्याल हुँ, रखना है। तो हुँ, फिर देखिए डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अगर हम सब बिल एक-दूसरे का साथ देंगे, ख़्याल रखेंगे और औरत ज़्यादा घर बनाती है। हुँ, औरतों को ज़्यादा डिप्रेशन से बचाना है। हुँ, जब एक पीसफुल माँ बच्चों की तरबियत करेगी, तो वो बच्चा मैं समझती हूँ डिप्रेशन से ज़्यादा दूर सकता है एज़ कम्पेयर टू दोज़ मदर्स हुँ, कि जो डिप्रेशन में हैं, कि जो स्ट्रेस में हैं,
या अल्लाह ना करे खुदा ना ख्वास्ता उनको बायपोलर डिसऑर्डर्स या दीगर डिसऑर्डर्स की तरफ वो चले, वो क्यों होता है? वो एकदम नहीं होता, ये सब ग्रेजुअली आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो शिज़ोफ्रेनिया और न जाने, हमने खुद मेडिकल पढ़ा हुआ है तो हम समझते हैं इन सब चीज़ों को, वो कहाँ-कहाँ तक चली जाती हैं। वो क्यों जाती हैं? वो इसलिए जाती हैं कि ग्रेजुअली आप उसको उस लेवल तक पहुँचना शुरू होते हो। आपके पास अच्छा शौहर नहीं था, आपके पास अच्छा भाई नहीं था, आपके पास ससुराली रिश्तेदार अच्छे नहीं थे, उन्होंने आपका ख्याल नहीं रखा। और अगर वो नहीं थे अच्छे बिलफर्ज, तो वो औरत खुद इतनी मजबूत होती कि उसका अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से, कुरान से ताल्लुक मजबूत होता और वो कुरान से सुकून हासिल करने की कोशिश करती, तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं तो ये समझती हूँ। लेकिन अगर नहीं है तो फिर मुआशरे बनते हैं किसी एक फर्द से नहीं, एक कलेक्टिव, एक जॉइंट एफर्ट होती है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है ना, और रखना चाहिए। तो मैं समझती हूँ सबको अपने-अपने लेवल पे, माँओं को बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चे वही लड़के बड़े होके शौहर बन रहे हैं, वही बेटियाँ बड़ी होके माएँ बन रही हैं और इंशाल्लाह बनेंगी। तो हमें एक माशरती लेवल पे आके इनफरादी तौर पे हर माँ को अपने घर में अपने बच्चों को, क्योंकि माँ की गोद बेहतरीन दरसगाह है, तो उसको हमारी कौन सुनेगा? नहीं, कोई सुन लेगा, कोई ना कोई तो सुनेगा फरजाना, कोई ना कोई तो सुनेगा। तो अगर कोई नहीं भी सुन रहा, मैं ये समझती हूँ अपना अमल अच्छा रखिए। जब कतरा-कतरा गिरता रहता है तो घड़ा बनता है। और ये फरजाना बी मेरा पॉजिटिव, हाँ, बी पॉजिटिव, राइट? ऐसा नहीं होता। और इंशाल्लाह। कहीं न कहीं देखिएगा आप कि पानी अपना रास्ता बनाएगा। एक वक़्त आता है कि लोग आपको एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं। लोग आपकी कुर्बानियों को, जो मेरी बहनें ऐसी हैं कि जो कुर्बानियाँ दिए जा रही हैं और वो समझती हैं कि कहीं से उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो इंशाल्लाह द डे विल कम कि दे विल रियलाइज़ कि आपने क्या-क्या किया और ज़रूर आएगा। क्यों? अब ये नहीं सोचें आप ना, जब दुआ माँगा करें ना, तो अल्लाह से ना शक में दुआ नहीं माँगा करें कि ये भी हदीस के अल्फाज़ हैं कि अल्लाह से आप दुआ माँगो तो पूरे यकीन के साथ माँगो। अगर हम अगर से अपनी दुआ इजाज़त शुरू के कर साथ रहे हैं। बाजी, मैं ये कहना जी, चाहूँगी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेहिस होते हैं, जो औरत की कुर्बानियों को भी नहीं समझ पाते हैं। वो चाहते हैं कि जी हमें जो औरत जो है ना इस्लामी चाहिए, और वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत जैसी उनकी जी, जी। पैरवी करने वाली बीवी होनी चाहिए। जबकि जी, हमें जी। जो है ना हस्बैंड का अक्सर ये मुतालबा रहता है ना, ये मैंने जी, जी, जी। जनरल सी बात कर रही हूँ, किसी एक की, तो हुँ, हुँ। खुद बीवी जो चाहते हैं हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलने वाली चाहिए होती है, और जबकि खुद मौला अली के नक्शे कदम पर नहीं चलना होता है। तो ये सारे जो पहलू जो है ना वो औरत पे ही लागू होता है। तो ये जो इस पे भी ज़रा रोशनी डालें, अल्लाह ताला उन्हें उन मर्द हज़रात को भी इस्तकामत और हिदायत अता फरमाए। और कुछ लोग इतने बेहिस होते हैं कि औरत की कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ जो है ना लिए जाते हैं, लेकिन उनको एहसास तक नहीं होता कि हम किसी की बेटी या किसी की बहन के साथ क्या किया कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करूँगी और इस पे भी रोशनी डालें आप भी कि ऐसे मर्द हज़रात का क्या करना चाहिए। और ऐसी जो है खातून जो मतलब ये दीन की जो पैरवी तो कर रही हैं, लेकिन कहीं जो है कोई गलती हो जाती है उनसे भी, ये तो सादिया उनके लिए भी आप बात करें। लेकर आई है मसला, ये एक बिग जो है वो घरों में जो है मसला नज़र आता है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन वो इसी फरज़ाना बार-बार कह रही है ना हमारी कौन सुनेगा, तो मैं उस पर ये बात कर रही हूँ। अच्छा पता है, फरज़ाना जब ऐसे मामलात हो जाए ना, तो देखिए तलाक या जो सेपरेशन है वो नापसंदीदा तो है, लेकिन मना तो नहीं है ना, है तो जायज़। तो फिर अल्लाह ने ऐसे रास्ते भी तो दिए हैं ना कि हम उन रास्तों को या उन ऑप्शंस पे जाके, और ठीक है, हो सकता है कि यहाँ हमारे बड़ों से या वैसे ही नसीब और मुक़द्दर तो किसी को नहीं मालूम होता है ना। तो मैं फिर ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा हो गया है, चलें आप ये समझती हैं आपने अपनी 100% एफर्ट्स दी और सामने से आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला और ठीक है, वहाँ आपकी बस हो गई। तो इसका मतलब आपको अपना थ्रेशोल्ड और बढ़ाना चाहिए था। वो शायद नहीं बढ़ पाया, या अगर बढ़ गया और सामने वाला इस काबिल नहीं था, तो ठीक है, अल्लाह ने आपको ये भी रास्ता दिया है। और उसके बाद अब यहाँ आपने अल्लाह से यकीन रखना है, यकीन कामिल, कि मौला तू कामिल ज़ात है और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में मेरे लिए राहतों का सामान कर। और आप देखिएगा, मैं आपके लिए भी दुआ गो हूँ सादिया,
अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से यकीन के साथ दुआ मांगिए। वो कहते हैं कि टूटे हुए दिलों के साथ, शिकस्ता दिलों के साथ, हारे हुए दिलों के साथ, या ऐसे दिल के साथ कि जो खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार है, जिसे खुद यकीन नहीं है, बेयकीनी के साथ दुआ मत करो। दुआ करो यकीन के साथ, वो देगा, वो ज़रूर देगा, वो देने पे कादिर है, उससे बढ़ के कौन कुदरत वाला है। तुम्हारे लिए या मेरी और बहनों के लिए कि जहाँ किसी को भी कोई मुश्किल नज़र आ रही है और रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, तुम्हारे लिए मकसद तुमसे मुराद मेरी सब बहनें जो मुझे देख रही हैं, तो वो समझें कि कोई और रास्ता है उनके लिए, और अल्लाह इस्तिखारा करें और अल्लाह से दुआ। आप सब अपना इस्तिखारा खुद कर सकते हो, खुद 2 रकात नफ़िल पढ़ो, खुद ही, खुद बल्कि दुआए इस्तिखारा खुद ही इस्तिखारा करना पढ़ो। चाहिए। जी, जहाँ हाज़िल अम्र आए, वहाँ वो चीज़ अपनी दुआ अपने ज़हन में रखो, वो इंटेंशन जो लेके तुम दुआ कर रही हो, और फिर देखिए अल्लाह आपका जो इंक्लाइन है या जो आपका कल्बी मिलान है वो उस तरफ कर देगा। या तो आपको ख्वाब में इशारा हो जाएगा या आपका दिल उस चीज़ पे जम जाएगा कि यही मेरे लिए बेहतर है, और आप फिर वही करो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने और बहुत सारे रास्ते रखे होंगे, मुझे यकीन है उसकी ज़ात पे। देखो, वो खैर, 70 अरबी में लफ्ज़ आता है तादाद के लिए ना, यानी जब गैर यकीनी तादाद हो, पता नहीं कितना, लामहदूद के लिए आता है। वो कहता है मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। बेशक, तो बेशक। हमारी माँ तो हमारी तकलीफ देख नहीं सकती, तो मेरा दिल नहीं मानता कि हुँ, हमारा रब कैसे देख लेगा, वो नहीं देख सकता। तो जहाँ बेशक। नहीं हुआ, वहाँ समझो था ही नहीं, आगे बढ़ो, गो अहेड, आगे की हुँ, रास्ता है, आगे की मंजिलें हैं जो तुम्हारी राह देख रही हैं, और सही बात। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होंगी इंशाअल्लाह, और सब बहनों के लिए भी ना। और जो इंशाअल्लाह। आमीन। कोशिश कर रही हैं, वो अपनी कोशिश जारी रखें, वो बिल्कुल डिप्रेस हुँ, ना हो, हुँ, वो हुँ, बिल्कुल स्ट्रेस में ना जाएँ, क्योंकि वो अगर डिप्रेशन सुबह-शाम हुई, और सोचें ज़्यादा नहीं, आगे बढ़ जाया करें, जो काम करना है उसे कर गुज़रें। ये जो बहुत ज़्यादा खामख़याली होती है, ये जो बहुत ज़्यादा सोच होती है, ये सोच भी मुझे लगता है ज़्यादा सोचने से बेहतर है हम ज़िक्र करें। हम हुँ, कुकिंग कर रहे हैं, हम घर का कोई काम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हमें ज़िक्र करना चाहिए। ये ज़िक्र हमें अल्लाह से जोड़ देता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप बेशक। अल्लाह वालों से जुड़ जाएँ। आप हुँ, एक ऐसे मुर्शिद ढूँढिए, आप एक ऐसी खातून ढूँढिए कि जो आपको अल्लाह से मिला दे। तो ज़मीरा भी हमारे साथ हैं, ट्रू निदा, ज़मीरा भी मेरी इस बात की तारीफ़ करेंगी। तो अल्लाह वालों से जुड़ जाइए, अल्लाह की बात कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, तो आप देखिए कि कैसे मुश्किलें आसान होंगी, और अल्लाह पाक कैसे रास्ते बनाएगा। जो नहीं थे वो थे ही नहीं आपके लिए, ये समझ लें। आज़माइशें भी तो होती हैं ना ज़िंदगी में, और बाज़ औक़ात पता है आज़माइशें फ़ज़ीलतें लाती हैं, और बिल्कुल। ये आज़माइश सिर्फ़ आपके या किसी एक के साथ नहीं है। हमारे अंबिया ने कितनी बड़ी-बड़ी, यकीन करें, एक बड़े अरसे तक बाज़ हदीस की उसमें किताबों में आता है या रिवायत में आता है कि शायद मैं शायद गलती पे हूँ तो मुझे कोई मेरी इस्लाह कर दे, वरना मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 6 माह तक वही का सिलसिला बंद हो गया था, और हुज़ूर बहुत मलूल हो गए थे, हुज़ूर गमगीन हो गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह वद्दुहा में, कितनी प्यारी सूरह वद्दुहा सूरत है, सुभान अल्लाह। सूरह वद्दुहा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, और अल्लाह तबारक व तआला आपको आपकी मर्ज़ी के मुवाफ़िक देगा। यानी जो आप चाहेंगे आपको अता करेगा, और क्या उसने आपको गनी ना किया? क्या उसने आपको अता ना किया? तो अल्लाह तबारक व तआला तो अता करने वाला है, नवाज़ने वाला है, वो तो अपने नबी की भी ढारस बंधाता है। इसका मतलब हुज़ूर गमगीन हुए, हुँ, हुज़ूर का दिल मलूल हुआ, तो गम यानी तकलीफ़ें तो हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहंशाह कौनैन, उनकी बेटी शहज़ादी कौनैन, और ताइफ वाले इतने पत्थर मारते हैं कि लहूलुहान हो जाते हैं। जिस्म से खून बरस रहा है, रिस रहा है, पत्थर उठा-उठा के खींच के मार रहे हैं। आप तो तबलीग के लिए निकले, कोई बुरी बात तो नहीं कही थी, किसी का दिल तो नहीं दुखाया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते हैं। जिब्रील आ जाते हैं, हुज़ूर आप हाथ उठाएँ, देखिए मैं पहाड़ों को मिला दूँगा। नहीं, आपका तो ख़ैर वो थ्रेशोल्ड लेवल ही कुछ और था, लेकिन हमें बर्दाश्त बढ़ानी है, हमें हम सबको अपने अंदर सब्र का जज़्बा पहले तो पैदा करना है जिस बहन में नहीं है, और जिस बहन में है उसको बढ़ाना है। ये सोचिए ये आपके इम्तिहान है, वहाँ राहतें हमारा इंतज़ार कर रही हैं, और हुँ, अल्लाह पाक नवाज़ेगा सबको बे इंशाअल्लाह। जिसने जितनी ज़्यादा आज़माइश देखी है ना, देखना अल्लाह पाक उसको उससे कई गुना ज़्यादा अपनी शान, वो कहता है कुरान में, मैं अपनी शान के मुताबिक अता करूँगा।
तो क्या उसकी शान का कोई इहाता कर सकता है, कोई अंदाजा कर सकता है? तो बस ये सोचिए कि अल्लाह आपको और अल्लाह मेरी सब बहनों को जो जहाँ भी किसी भी मुश्किल में है, अल्लाह नवाजेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उसके यहाँ देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, वो बहुत नवाजता है। अल्लाह पे यकीन रखें, इन्ना मअल उसरि युस्रा फइन्ना मअल उसरि युस्रा। हर परेशानी के बाद जो है वो अल्लाह ताला आसानी पैदा करते हैं, और इसीलिए जो है बेशक। प्रोग्राम कर रहे हैं। होपफुली ये जो है आप लोगों की काउंसलिंग हो गई होगी निदा के साथ। निदा जो है आज एज अ काउंसलर भी हैं और स्कॉलर भी हैं माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तो ये हाफ ऑफ इट था। हमने जो है बच्चों के बारे में भी बात करनी कि उनमें भी जो है सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है। हमने बात की थी अभी कि पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है कि उनका पीस हो। वो लोग जो हैं जैसे माँओं का आपने ज़िक्र किया था, तरबियत उन्होंने करनी है, वो सैटिस्फाई होंगी, उनका आप ख्याल रखेंगे, तो वो अच्छी तरबियत कर सकेंगी। लेकिन अभी जो है बहुत से मसाइल, बहुत सी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और सुसाइड रेट जो बढ़ता जा रहा है बच्चों में, उसके बारे में जी, बात जी। करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। अभी जो है मैं सादिया से रिक्वेस्ट करूँगी, जो फरमाइशें आती गई हैं उसमें कुछ जो आप शामिल कर सकती हैं, तो वो शामिल मैं कीजिए। फरमाइशें माशाल्लाह मैंने देखी हैं और वो भी पढ़ी हैं, लेकिन अभी जो है ये कलाम मैं इसलिए पढ़ना चाहूँगी, मैं जब वहाँ रोज़ा रसूल पे थी और ईद का दिन था, तो उस दिन मैंने ये कलाम पढ़ा था, लोगों ने बहुत पसंद किया और जहाँ महफ़िल में जाती हूँ, अब इस कलाम की ही फ़रमाइश होती है कि वो ईदी सुभान वाला अल्लाह, कलाम। तो सुभान यकीनन खाली तो नहीं लौटाया और अल्लाह ताला से दुआ है, हर दिन ईद है, जब हम हुज़ूर को याद करते हैं, वो दिन भी ईद ही है। तो मेरे तो हर लम्हात हुज़ूर की यादों में ही हैं और कहते हैं कि सुभान जो उम्रा करते हैं और 40 दिन तक उनकी जो है दुआ कबूल की जाती है। अभी 40 दिन नहीं गुज़रे और दुआ गो हूँ कि फिर ईद हुज़ूर की बारगाह में नसीब हो जाए। आमीन, आप आमीन। सुभान और अभी जो है आप जब ये कलाम पढ़ लेंगी, तो मैं निदा से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज जो है दुआ करनी है। देयर वर 80 एट लीस्ट 19 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स वर किल्ड आफ्टर एन एक्टिव शूटिंग हुई थी। एक्सीडेंट हो सकता है आपने उसके बारे में सुना, रॉब एलिमेंट्री स्कूल में इन यूवेल्डे टेक्सास में हुआ ये वाक़या। तो उन बच्चों के लिए, उन माँओं के लिए, उन फैमिली के लिए जो है हम लोग आज ख़ास दुआ करेंगे। और ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक और बच्चा 15 ईयर ओल्ड, वो साइकिल चला रहा था, उसका भी एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हुई है। तो आज दिल बहुत गमगीन है। उन लोगों को हम याद रखेंगे, उनको उनके लिए ख़ास दुआ करेंगे, निदा से रिक्वेस्ट करेंगे इस कलाम सुनने के बाद इंशाअल्लाह। जी सादिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। मेरे आका मेरे सरकार मुझे ईदी अता कर दे, मैं आई हूँ तेरे दरबार, मुझे ईदी अता कर दे मेरे आका मेरे सरकार, मुझे ईदी अता कर दे, मुझे ईदी में अपना गम अता कर दे मेरे आका, मुझे ईदी में अपना गम अता कर दे मेरे आका, बना दे अपना ही हुबदार, मुझे ईदी अता कर दे, बना दे अपना ही हुबदार, मुझे ईदी अता कर दे, मैं आई हूँ तेरे दरबार, मुझे ईदी अता कर दे।
मैं एक टूटा सा दिल लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं एक टूटा सा लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। न ठुकराना मेरे सरकार, न ठुकराना मेरे सरकार, मुझे ईदी अता कर दे। मैं आई हूँ तेरे दरबार, मुझे ईदी अता कर दे। नहीं जाता तुम्हारे आस्ताने से कोई खाली, नहीं जाता तुम्हारे आस्ताने से कोई खाली। सभी के आप हो गमख्वार, मुझे ईदी अता कर दे। मेरे आका मेरे सरकार, मुझे ईदी अता कर दे। मेरे शाह हूँ जैसा भी, मगर मैं आप ही का हूँ। मेरे शाह हूँ जैसा भी, मगर मैं आप ही का हूँ। मेरा भी कर दे बेड़ा पार, मुझे ईदी अता कर दे। मेरा भी कर दे बेड़ा पार, मुझे ईदी अता कर दे। नहीं जाता तुम्हारे आस्ताने से कोई खाली, नहीं जाता तुम्हारे आस्ताने से कोई खाली। सभी के आप हो गमख्वार, मुझे ईदी अता कर दे। मैं आई हूँ तेरे दरबार, मुझे ईदी अता कर दे। मैं एक टूटा सा दिल लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। न ठुकराना मेरे सरकार, न ठुकराना मेरे सरकार, मुझे ईदी अता कर दे। मैं आई हूँ तेरे दरबार, मुझे ईदी अता कर दे। तमन्ना है दिले अहमद, बस इसके कुछ सिवा इसके। तमन्ना है दिले अहमद, नहीं
कुछ भी सिवा इसके, शाह आऊं शाह हर बार, शाह आऊं शाह हर साल, मुझे ईदी अता कर दे, शाह आऊं वहाँ हर साल, मुझे ईदी अता कर दे। मैं आई हूँ तेरे दरबार, मुझे ईदी अता कर दे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, जो निदा ने जो अभी सारी बातें की थी उसमें से हम लोग जो भी कुछ कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या प्रिवेंशन के लिए, ऑफर एक्स्ट्रा प्रेयर्स, उससे हमें फ़ायदा होगा। रीड द कुरान और ट्रांसलेशन इन योर नेटिव लैंग्वेज, ये नहीं है कि जो जो भी आपको सूटेबल है। लिसन टू द कुरान, लर्न एंड रिसाइट न्यू दुआस, जैसे अभी निदा ने शामिल भी की थी कि आप ये दुआएं पढ़ें, आपको जो है अल्लाह के नाम है, like the one above we have complied the list, जो अभी इन्होंने बताया था, उससे भी एंग्जाइटी एंड सॉरो जो है उससे आपको बेहतर फील होगा। स्टे इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनका ख्याल रखें, उनके साथ आप जब आप बात करते हैं तो उससे भी आप रिलीफ आपको मिलता है। लिसन एंड वॉच इस्लामिक लेक्चर्स, इस्लामिक लेक्चर्स जो है उससे आपको, जैसे अभी निदा के साथ जो हमने ये सेशन किया है, होपफुली इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और नेक्स्ट सेशन जो है वो भी आप अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। स्पेंड मनी और टाइम, जैसे अभी निदा कह रही थी कि आप विजिट करें पेशेंट्स को, या लोगों का ख्याल करते हैं, या गिफ्ट कर रहे हैं, मॉनेटरी गिफ्ट कर रहे हैं, उससे फ़ायदा होगा, तो उससे भी आपको जो हेल्पफुल होगा। रिमेंबर अल्लाह बाय सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, इवन सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी क्या, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की तारीफ जिक्र बयान करते रहें, चाहे निदा ने जैसे कहा था काम कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप जिक्र करते रहें। रीड अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुक्स की बात की जाना है कि वो भी आप जो है उसको, जो भी आप पॉसिबल है, अगर बुक जो भी आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर आप बुक पढ़ें। और अभी जो है बहुत सी बातें हैं, जैसे कि आपने अपनी ये अमानत है जो हमारे पास है, सेहत कितनी बड़ी अमानत है, उसका ख्याल, अपनी बॉडी का कैसे ख्याल रखना है, और वो कैसे अफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ पर। तो ये नेक्स्ट सेशन हम निदा के साथ दोबारा से लेकर आएंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रही थी जो इंसिडेंट हुआ है शूटिंग का, तो वो उन बच्चों, उन पेरेंट्स के लिए हमें ख़ास दुआ करनी है कि उनके दिल इस वक्त देयर इज़ अ स्पीचलेस, कि उनके दिलों पे उनके कितना मुश्किल वक्त है। प्रेइंग फॉर देम टुडे एंड फॉर अस टू बी मूव्ड टू प्रिवेंट दीज ट्रेजेडीज, कि ये ट्रेजेडीज जो हो रही हैं तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। नेक्स्ट, अभी हम ये दिसंबर में, कितने साल पहले निदा आपको याद है पेशावर में जो वाकया पेश आया था स्कूल में, 2016 में आई गेस, 2016 में, और ये जी अब जी। दोबारा, ये जो है इसकी रोकथाम होनी चाहिए, प्रिवेंशन होनी चाहिए। ये बच्चे कहीं भी जो वाकयात होते हैं, ये इट्स नॉट इजी टू टेक इट। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को महफूज रखें। और निदा आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ कि पे कितने बच्चे थे ये जो हादसा हुआ है यहाँ पे? 19 स्टूडेंट्स थे एलिमेंट्री स्कूल में निदा, और 2 टीचर्स जिन्होंने कुर्बानी दी, जो आगे जो है अपने बच्चों को बचाने के लिए सामने खड़ी हो गई। उनको भी हम सैल्यूट पेश करते हैं उन टीचर्स को। बेशक बेशक सलाम है उनको, और वो आइए आप दुआएं दी। दुआ में शामिल होते हैं। जी निदा। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि, स्वलातन दाइमतन बिदवामिल किताब,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू बख्शने वाला है, तू माफ करने वाला है, तू करम करने वाला है परवरदिगार। और हम तेरे गुनहगार बंदे तेरे करम के मोहताज हैं, तेरे करम के मुतमन्नी हैं, तेरा फजल चाहते हैं, तेरा रहम चाहते हैं। या अरहमर राहिमीन, रहम फरमा दे मौला, करम फरमा दे उस सोच पे, उस माइंडसेट पे कि जो एलिमेंट्री स्कूल के साथ हादसा पेश आया, कि जो टीचर्स और बच्चों के साथ ये सानहा हुआ है, मौला उस सोच को परवरदिगार अच्छाई के साथ बदल दे परवरदिगार। कि जिन लोगों ने उन पे ये हमला किया है, ये अटैक किया है, ये दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है परवरदिगार, और इसके अलावा ऐसे तमाम लोग कि जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि तालीम के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से शरई पासदारी के साथ, शरई हुदूदात के साथ परवरदिगार, अगर कोई बहन, अगर बच्चे इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो जो लोग उनको रोकने वाले हैं परवरदिगार, उनको परवरदिगार तू सबक सिखा दे, उनको नेकी की हिदायत की तौफीक अता फरमा दे मौला। उनके घरानों में सब्र अता करना परवरदिगार, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा दे। तू करीम है, करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा मौला। मेरी वो बहनें, वो माएँ, वो बच्चियाँ कि जो इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं, उनके तमाम प्यारों की मग़फ़िरत फरमाना परवरदिगार। उन तमाम बहनों को खुशहाली अता फरमा, उन तमाम बहनों की ज़िंदगियों में सुकून हो परवरदिगार, आराम हो, राहतें हों, नेमतें हों, चाहतें हों, बरकतें हों, राहतें हों परवरदिगार। ये बेसुकूनी, ये इज़्तिराब, ये तज़ब्ज़ुब, ये स्ट्रेस, ये एंग्ज़ायटी, ये डिप्रेशन परवरदिगार, ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स, तो आज अपने ज़िक्र की बरकत से अपने हबीब सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सैयदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी की बरकत से, दुरूद पाक की बरकत से मौला, आज मेरी तमाम बहनों की ज़िंदगी की परेशानियाँ, उलझनें, तकलीफ़ें, दुख, बीमारियाँ दूर कर दे, राहतों के साथ, आसानियों के साथ, मोहब्बतों के साथ, चाहतों के साथ। तू करीम है, करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा। जितने लोग हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, जो दुआएँ उनके ज़हनों में हैं, उनके दिलों में हैं, उनकी ज़बानों पे हैं परवरदिगार, मैं शायद सही से तर्जुमानी नहीं कर पाई, तो उन सब की दुआओं को आज शरफ़ कबूलियत बख्श दे परवरदिगार। हमारी नौशीन बहन पे, हमारी सादिया बहन पे, तमाम उन बहनों पे कि जो इस प्रोग्राम में आती हैं, तमाम उन बहनों पे कि जो किसी तौर दीन की खिदमत करना चाहती हैं, तमाम उन बहनों पे कि जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, तमाम उन बहनों पे कि जो परवरदिगार अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना चाहती हैं, परवरदिगार उन सब माँओं पे अपना करम फरमा दे, उन सब माँओं को दीनदार बना दे, उन सब माँओं से अच्छे काम हो, उन सब माँओं को ज़िक्र की तौफ़ीक मरहमत फरमा दे, उन सब माँओं पे अपना ख़ास करम फरमा दे, उन सब माँओं को ऐसा बना दे परवरदिगार कि उनकी औलादें उनकी फरमाबरदार हों, उनकी औलादें सआदतमंद हों, वो दीन को उन तक मुंतकिल कर सके और हम आइंदा आने वाली नस्लों में अच्छी माएँ और अच्छे बाप देख सकें परवरदिगार। तू करीम है, करम फरमा, तू रहीम है, रहम फरमा। हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसे माफ़ फरमा। और परवरदिगार अपने हबीब के तुफ़ैल, उनके ज़िक्र के तुफ़ैल इस महफ़िल को, इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूल आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा जज़ाकल्लाह खैर सादिया एंड कर। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी दुआ की। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर अता फरमाए और अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। कबूल करे, सदका जारिया बनाए आपके वालिदैन के लिए और हम सबका जो हम शामिल हुए हैं, हमने एफर्ट्स किए, अल्लाह ताला कबूल करे और सदका जारिया बनाए। सादिया, अगर आप 2 दुआया कलाम अगर शामिल कर सकती हैं, तो उसी पे हम प्रोग्राम इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना।
करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में बरम रखना, रुसवाई ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना, रुसवाई ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी ए नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। आमीन।